लड़ो मागनो होय सो मांगे राम रथ आकी रे। बबुल का मांगे का देव राम रथ आकन देव। मोई मिले कौशल्या सी सासु ससुरो मिले दशरथ से। मोई मिले अवध को राजो कैसर जुना वे कुलड़ो मागनो सो मांगे राम रथ आकी रे। चचा का मांगे का देव राम रथ आकन देव। भैया का मांगे का देव राम रथ आकन देव। मोए मिले कौशल्या सी सासु ससुरो मिले दशरथ से। मोए मिले अवध को राजो के सरजू नहावे को। जनक जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये बिकल खग मृग ही भांति मनोज दशा कैसे के जाती। बंधु समेत जनक तब आए प्रेम मगलोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मुनियों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शीय बिलो के धीरता बागी रहे कहावत परम विरागी। लीन राय और लाए जानकी मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बाध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने कीन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुताय और लाई सज सुंदर पाल की मगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारों सब जाने सलगन रेस। कुंवर चढ़ाए पालके सुमरे से दे गणेश। सारा परिवार प्रेम से विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई नारे धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीय चलत व्याकुल पुरवासी होए सगुन शुभ मंगल राशि। भूसर सचिव समेत समाजा संग चले पहचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने लिए जा चले।
समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाजे बराते साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीने, दान मान पर पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूर धर सीसा, मुदित महीपत पाए असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए, सोर प्रसून बरसे हरसे करे अपचरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम पुष्ट करके सबको प्रसन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बेरदावेले वासी, फिरे सकल राम और राखी। बहुरी बहुरी कौशल पुति कई, जनको प्रेम वश फिरे न चलई। वे सब बार बार विरुद्धावली की कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते हैं। पुण्य कह भूपति बचन सुहाए, फिर मई से दूर बढ़े आए। राव बहोरे उतरे वही ठाड़े, प्रेम प्रभाव लोचन वाड़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब बेदे बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जनवोरी। खरो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशल पत समधि सजन, सन्माने सब बात। मिलन परस पर विनय ते, प्रीति न हृदय समात। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल जनक से रोनावा, आशीर्वाद समय सन पावा। सादर पुण्य बेटे जमाता, रूपशील गुणों ने सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाकर और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरे पंकरहो पाने सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के बात प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा।
और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, को मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख विनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जे जानन बानी, तरक न सकै सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कह कही, जो तेहो काल एक रस रही। जिनको मन सहित बाड़ी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान करते ही कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कवयो, सो समस्त सुख मूल। सबय लाभ जग जीव कहे, भय ईसय अनुकूल। देहि समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने का जगत में जीव को सभी लाभ ही लाभ है। सब बात मोहे दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होय सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भर लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार की से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्प तक गणना करते रहे। मोर भाग्य राव रघुन गाथा, कह न सिराय सुनो रघुनाथा। मैं कछुको एक बल मोरे, तुम्हारी जो सने सोटे थोड़े। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कहा रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मन पर हरे चरण जन वोरे। सुने बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करे बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुर भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुण्य आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जनक जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन है, दीन शीस महीश। भय परस पर प्रेम बस, फिर नावै शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर बिनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नय नय लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले।
जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनो मुनीश बर दर्शन तोरे, आगमन कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति चयई, करत मनोरथ सकुच तयई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। सो सुख सो जस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुरागामी। कीन विनय पुण्य पुण्य से रुनाई, फिरे मई सोयसिस पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ समुदाय सब समुदाय। राम निरख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होए सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरवास करे, मगलो गए सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आए जनेत। मंगल भवन मंगल यारी, द्रवयो सुदशरथ अजेर बिहारी। जय श्री राम भक्तों, हमारा दीप ज्योति यूट्यूब चैनल आप सभी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें।